वेलकम टू ईसीजी ट्रेड। हमारा स्टडी आपको ऑटोमेटिक बाय सेल सिग्नल दिखाएगा। यहाँ पर लिखकर आ जाएगा बाय टारगेट एंड स्टॉप लॉस, सेल टारगेट एंड स्टॉप लॉस। चलिए देखते हैं ये चार्ट हम कैसे ओपन करें। आपको जस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट ऑप्शन में क्लिक करना है, सुपर चार्टिंग में क्लिक करना है। उसके बाद ये चार्ट कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। चार्ट ओपन होने के बाद इन जनरल चार्ट में ब्लैक मोड में यूज करता हूँ, डार्क मोड में यूज करता हूँ, क्योंकि पूरा दिन आंखों में तकलीफ होती है आप ज्यादा टाइम चार्ट को देखते हैं। तो जस्ट इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमें डार्क मोड ऑन कर देना है, तो चार्ट कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। चार्ट ओपन होने के बाद हमें जो भी स्टॉक चाहिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंबल्स। सिंबल्स में ये सर्च विंडो ओपन हो जाएगा। सर्च विंडो ओपन होते ही आप यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल, पुट, फ्यूचर, ऑप्शन, स्टॉक्स, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और फॉरेक्स, इस तरह जो भी आप जिसमें भी आप ट्रेड करते हो वो सेगमेंट का वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पर ऐड कीजिए और हमारा चार्ट जो है ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल आपके फेवरेट स्टॉक में दिखाएगा। चार्ट ओपन होने के बाद हमें क्लिक करना है इंडिकेटर ऑप्शन और हम क्लिक करेंगे हमारा स्टडी ईसीजी ट्रेड। ईसीजी ट्रेड स्टडी ओपन होने के बाद चार्ट कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की। ये जो स्टडी है आप यूज कर सकते हो इंट्राडे, पोजिशनल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सभी के लिए। आपको जस्ट टाइम फ्रेम में क्लिक करना है। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो 5 मिनट्स चार्ट फॉर इंट्राडे एंड 15 मिनट्स फॉर इंट्राडे। इन जनरल हमारे क्लाइंट के फीडबैक के हिसाब से और हमारे तजुर्बे के विजन से हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट रिकमेंड करते हैं। आप 15 मिनट्स का चार्ट इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। और यदि आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेड करना चाहते हो या स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, इसके लिए आप 30 मिनट्स का चार्ट यूज कर सकते हो और 1 आवर का चार्ट यूज कर सकते हो। ओवरऑल 1 आवर का चार्ट आपको डिलीवरी ट्रेड में अच्छा हेल्प करेगा। चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पर सिग्नल स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर लिखा रहेगा बाय टारगेट एंड स्टॉप लॉस, सेल टारगेट एंड स्टॉप लॉस। जहाँ से बाइंग और सेलिंग का सिग्नल जनरेट हो जाए वहां से आप कभी भी कोई भी लेवल पर एंट्री कर सकते हो। जैसे ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो गया है, आपको यहाँ पर एंट्री करना है, एंट्री करना है, आप कर सकते हो। जब तक ये अप ट्रेंड में चल रहा है आप कोई भी लेवल पर कभी भी बाइंग में एंट्री कर सकते हो। और जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन की डिटेल इंफॉर्मेशन हम आगे कुछ समय में सीखेंगे। जस्ट अभी आप चार्ट की तरफ फोकस कीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे। अब जैसे यहाँ पर बाइंग का ट्रेड चल रहा है तो आप कोई भी लेवल पर खरीद सकते हो। जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए हमने एक ट्रेंड लाइन डाला है बॉटम में। बॉटम में ट्रेंड लाइन ग्रीन होगा तो बाय जोन होगा, बॉटम में ट्रेंड लाइन रेड होगा तो सेल जोन होगा। और जब सिग्नल बाइंग टू सेलिंग या सेलिंग टू बाइंग कन्वर्ट होता है, ट्रेंड चेंज होता है, तो वहां पर ये ग्रे जोन आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ ये मरून कलर का लाइन एज अ स्टॉप लॉस हमने रखा है। जहां पर लाइन क्रॉस हो जाएगा वहां पर ये सिग्नल चेंज हो जाएगा। और एक इंडिकेशन है जिससे आप समझ सकते हो ट्रेंड कब चेंज होने वाला है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रे कलर का जोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और मरून कलर का लाइन और प्राइस का गैप धीरे 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 कम होता जाता है, तो यहाँ पर आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
अब ये जो सिग्नल है वो हम किस तरह ट्रेड करें। यहाँ पर लिखा है बाय टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो एग्जैक्ट इस बाइंग प्राइस में आपको एंट्री नहीं मिल पाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आप करंट मार्केट प्राइस से एंटर कर लीजिए। टी फॉर टारगेट लिखा है, तो टारगेट में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एटलीस्ट 50% और स्टॉप लॉस मेंटेन करते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर बाइंग का सिग्नल दिखाया है 23,369, राइट। तो फॉर द एग्जांपल, आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में ट्रेड करते हो या कोई शेयर में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर आपका 5 लॉट बाइंग कैपेसिटी, आपने 5 लॉट खरीद लिया। तब टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग 3 लॉट में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे और रिमेनिंग 2 लॉट को हम लोग स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। पार्टली प्रॉफिट बुकिंग ये रूल बहुत सारे ट्रेडर फॉलो नहीं करते, इसलिए उनका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता है। आपको जैसे टारगेट अचीव होगा तब एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग जो आपका क्वांटिटी है उसको हम छोटा सा एक स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए आगे का ट्रेंड एंजॉय कर सकते हैं। तो जब तक सिग्नल चेंज नहीं होगा तब तक ये रैली आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस ट्रेड को एक डबल कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर हमने और एक फॉर्मूला डाला है जिसका नाम है हैकेनशी। जस्ट आप यहाँ सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे, हैकेनशी को इनेबल करेंगे और ओके करना है। ओके करते ही चार्ट आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। हैकेनशी एक जापानीज इंडिकेटर है जो पिछले 2 कैंडल की एवरेज से आगे आपको सिग्नल दिखाता है। और आपने इसके पहले हैकेनशी चार्ट देखा होगा, तो हैकेनशी जो कैंडल पैटर्न होता है वो कुछ बॉक्स टाइप के कैंडल पैटर्न, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, इस तरह दिखाई देते हैं। बट हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज इंटीग्रेट करके यहाँ ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल का एक इंडिकेशन डाला है। जो आपको ग्रीन एरो दिखाएगा ये बाइंग जोन होगा, रेड एरो दिखाएगा ये सेलिंग जोन होगा। साथ ही साथ जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ट्रेड करते हुए आपके कैपिटल को सिक्योर करने के लिए और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर हमने एक ट्रेंड के साथ साथ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला है। आपको यहाँ पर सिग्नल दिखाने के बाद ये ब्लू कलर का लाइन एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है। यहाँ पर आप राइट साइड में ये ब्लू कलर का स्टॉप लॉस फिगर देख सकते हो। ये जो स्टॉप लॉस है इसको मेंटेन करके आप आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे ईसीजी ट्रेड में आपको एक डायरेक्शन दिखाई दिया, वहां पर एक सिग्नल दिखाई दिया बाइंग का और एक स्टॉप लॉस दिखाई दिया, तो वो स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए उसके बाद आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 50% ऑन द टारगेट। टारगेट में प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको ये ब्लू कलर का लाइन एज अ स्टॉप लॉस फॉलो करना है। जब तक सिग्नल चेंज नहीं होता है तब तक आप इस रैली को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इन जनरल ट्रेडर एंट्री राइट समय पर करता है पर एग्जिट करने के लिए उसको ना परफेक्ट स्टॉप लॉस पता है या फिर कोई राइट टारगेट भी पता नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों फॉर्मूले के अंदर आपका दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पर निफ्टी का बाइंग का ट्रेड स्टार्ट हुआ है 23,400 में, तो आपने 3 लॉट बाय कर लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टारगेट में हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे 1 लॉट का, जैसे ईसीजी ट्रेड ने सिग्नल दिखाया था। उसके बाद 1 लॉट प्रॉफिट बुक करेंगे 23,700 और 1 लॉट प्रॉफिट बुक करेंगे 23,870। ये कैसे बुक हो रहा है वो मैं आगे आपको और एक एक चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। आप जस्ट ये समझ लीजिए, जब प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो ब्लू कलर का लाइन एज अ स्टॉप लॉस फॉलो करना है, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा।
अचानक से कोई सडन फॉल आता है तो बड़े लॉस से आप बच जाओगे, राइट। तो ये स्टॉप लॉस आप फॉलो करके आगे आगे बढ़ोगे और ये लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। उसी तरह आप ऑप्शन ट्रेडर हो, राइट, तो आपको क्या करना है। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर 23,300 में हमने मार्केट का ट्रेंड अप था, 23,300 का हमने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। कॉल ऑप्शन 150 रुपीज में हमने बाय किया। तब हम जैसे एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर लेंगे 190 पर, दूसरे लॉट में प्रॉफिट बुक करेंगे 230 पर, और फिर तीसरे लॉट में प्रॉफिट बुक कर लेंगे 230 पर। चलिए, ये जो ऑप्शन का सिचुएशन है मैं आगे आपको समझाने वाला हूं ऑप्शन चार्ट के अंदर, क्योंकि आप अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो। 2 बार हमने प्रॉफिट बुक एक ही प्राइस पे क्यों किया वो भी हम समझते हैं। अब देखिए, आपके ट्रेड को डबल कंफर्म करके आप ट्रेड करोगे तो एक परफेक्ट ट्रेड होगा। और ईसीजी ट्रेड और हैकेनशी, जैसे मैंने कहा कि हैकेनशी थोड़ा सा पहले आपको सिग्नल देखा, तो उस ट्रेड को हम कैसे फॉलो करें। फॉर द एग्जाम्पल, आपका 5 लॉट बाइंग करने का कैपेसिटी है, तो आप पहले 2 लॉट बाई कर लीजिए। हैकेनशी ने सिग्नल दिखा दिया बाइंग का, आपने 2 लॉट बाई कर लिए। फिर ईसीजी ट्रेड ने भी आपको सिग्नल दिखा दिया, एक कंफर्मेशन आ गया, आपने 3 लॉट और बाई कर लिए। जैसे हैकेनशी बाइंग का सिग्नल पहले दिखाएगा, उसी तरह सेलिंग का भी सिग्नल हैकेनशी सबसे पहले दिखाएगा। तो यहाँ पर हैकेनशी 23,350 पे आपने सेलिंग का सिग्नल आ गया। एज पर हैकेनशी आपने 3 लॉट में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया, और साथ ही साथ ईसीजी ट्रेड ने भी आपको सिग्नल दिखा दिया सेलिंग का, तो आप प्रॉफिट बुक करके पूरी तरह एग्जिट कर लेंगे और वहां से नया शॉर्ट की तरफ या सेलिंग की तरफ या पुट की तरफ आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर मार्केट का चेंज हो जाएगा। अब ये जो ईसीजी ट्रेड और हैकेनशी जो है, इसके हिसाब से हमने पार्टली प्रॉफिट बुकिंग सीख लिया। पर मैंने कहा था कि हम पार्टली प्रॉफिट बुकिंग कब और कैसे करेंगे, इसको भी हम समझते हैं। हमने ईसीजी ट्रेड के हिसाब से एक डायरेक्शन देख लिया, एंट्री कर ली, और हैकेनशी का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने फॉलो कर लिया। अब ये कब प्रॉफिट बुक करना है, कहां पर प्रॉफिट बुक करना है। देखिए, कोई एक लेवल हो सकती है जहां पर हमें टाइमली प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्मूला डाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपको चार्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है मार्केट का, और ये मार्केट का रेंज भी आपको बताएगा कि मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे किस लेवल तक जा सकता है। ये ट्रेडिंग लेवल्स आपको ट्रेड लेने से पहले जरूर देखने चाहिए, और साथ ही साथ ट्रेड लेने के बाद भी आपको जरूर देखने चाहिए। ट्रेड लेने से पहले क्यों देखना है, क्योंकि बहुत बार कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, R3 के लेवल पर बड़ा बाइंग का पोजीशन ले लेते हैं, या फिर S3 के लेवल पर बड़ा कोई सेलिंग का पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर एक बाउंस बैक, एक रिवर्सल का चांसेस होता है। तो रेजिस्टेंस 3 या सपोर्ट 3 पर बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड ना करें, और ट्रेड लेने के बाद आपको ये लेवल्स जो है एक प्रॉफिट बुकिंग का संकेत देंगे। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, देखिए यहाँ पर 23,700 के आसपास रेजिस्टेंस है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर 1 लॉट प्रॉफिट बुक करेंगे। पहला प्रॉफिट बुकिंग हमने टारगेट पर किया था, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग हमने इस लेवल को देखकर किया था, राइट। पहले सिचुएशन में मैंने बताया था 1-1 लॉट हमने बुक किया। वो क्यों किए थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो 23,700 पे हमने 1 लॉट निकाला था, और दूसरा लॉट 23,870 पर निकाला था। इस कारण हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि हैकेनशी का आप स्टॉप लॉस तो फॉलो करोगे, पर
धीरे धीरे किस लेवल पर एग्जिट करना चाहिए, इसका भी गाइडेंस आपको रहेगा। तो राइट टाइम आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग राइट टाइम प्रॉफिट बुक नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं, बुक नहीं करते, और वहां से मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये गलती आप ना करें। चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। जैसे एक लेवल्स पर हम पार्टली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल एसबीआई का हम समझते हैं। फॉर द एग्जांपल हमारा कैपेसिटी है 500 क्वांटिटी शेयर खरीदने का, तो हमने 500 क्वांटिटी शेयर खरीदे 700 रुपीज में। अब ये शेयर ऊपर चला गया 730, तो हमने 200 शेयर यहाँ पर सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद इसको हमने 300 शेयर को स्टॉप लॉस लगा दिया 720 का। अब ये स्टॉक 720 से 745 चला गया, तो हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस लगाया था 720 का, उसको हम मॉडिफाई कर देंगे और 730 कर देंगे, और ये स्टॉक 730 से 745 से 750 चला गया। अब हम लोग पहले जो 730 का पहला स्टॉप लॉस था 720 का, फिर हमने मॉडिफाई किया 730 कर दिया, और 730 का स्टॉप लॉस फिर से मॉडिफाई करके रिवाइज करके हमने 740 कर दिया। अब ये 740 मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत 750 से ऊपर गया और अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो यहाँ पर 740 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। बहुत बार हमें क्लाइंट कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर मेरा जो ब्रोकर अकाउंट है, मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंक्शन नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन जनरल स्टॉप लॉस का फंक्शन होता है जब आप प्रॉफिट में इंक्रीज करते जाते हो अपने स्टॉप लॉस को, इसको हम कहेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पर ज्यादातर हमने देखा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लोग फॉलो करते हैं पर लॉस में, जब उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है उसको कैंसिल करके और नीचे खिसका देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। एज पर योर रिस्क, जब आपने स्टॉप लॉस डाला है उतना आपका बेरिंग कैपेसिटी है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रिगर होने दीजिए, एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि बहुत बार स्टॉप लॉस लगाने के बाद फिर कैंसिल कर देते हैं घबराहट में, फिर वहां पर लॉस इंक्रीज होते जाता है। तो बहुत सारे जो ट्रेडर है लॉस में ज्यादा टाइम रुकते हैं और प्रॉफिट में कम टाइम रुकते हैं। यहाँ मेजर मिस्टेक होता है ट्रेडर का। जब मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो आप एग्जिट कर लीजिए, फिर कुछ समय बाद या नेक्स्ट डे आप ट्रेड कीजिए। अब यहाँ पर तीनों चार्ट का हमने कॉम्बिनेशन ऑन किया है। ईसीजी ट्रेड आपको बाइंग सेलिंग का सिग्नल दिखाएगा, हैकेनाशी एक परफेक्ट स्टॉप लॉस दिखाएगा, और पार्टी प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और एक चीज मैं बताता हूं कि यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। इन जनरल लोग कुछ इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। एक कैंडल का हाई बना देते हैं कुछ इस तरह, या कैंडल का लो बना देते हैं कुछ इस तरह, और उसको वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं। ये प्राइस एक्शन पैटर्न अलग होता है, और यहाँ पर हमने जो ड्रॉ की है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये कुछ अलग सा पैटर्न है। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है प्रीवियस हिस्ट्री में जहां पर प्राइस और वॉल्यूम ज्यादा हुआ है उसका एक वेटेड लाइन है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद कंपेयर द कैंडल हाई लो। ट्रेड करते हुए कुछ रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए। मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15-20 मिनट आपको वेट करना है, क्योंकि हाई वोल्टिलिटी की वजह से सिग्नल चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। राइट, और आपको सही समय पे एंट्री नहीं मिल पाएगा। तो मार्केट जब ओपन होगा तो थोड़ा सा मार्केट को कूल डाउन होने दीजिए, सेटल होने दीजिए, उसके बाद आपको ट्रेड इनिशिएट करना है।
और उसी तरह जब कोई सिग्नल जनरेट होता है लास्ट 30 मिनट्स में, तो उसे भी हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम होता है, तो क्लोजिंग की वजह से वहां पर वोल्टिलिटी बढ़ जाती है। तो लास्ट 30 मिनट्स में कुछ भी होने के चांसेस होते हैं, तो पहले 15-20 मिनट और लास्ट 30 मिनट्स में कोई नया सिग्नल आता है तो इमीडिएट आप इंटर मत कीजिए। और लास्ट 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, जो भी आपका ट्रेड है, इंट्राडे का ट्रेड होगा तो आप इंट्राडे में क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेडर कुछ गलती करते हैं, उन्हें लॉस होता है तो वो ऑप्शन को कैरी कर लेते हैं। ऑप्शन में आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादातर आप इंट्राडे का ट्रेड आपने विजन रखा है तो इंट्राडे में ही आप क्लोज करके एग्जिट करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हो सकता है उसका डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाए। अब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल इंट्राडे के लिए हमने देखा था, और इंट्राडे का जो भी ट्रेड है हमें इंट्राडे में ही क्लोज करना है, कैरी नहीं करना है। अब यहां पर मार्केट क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने के बाद कोई नया सिग्नल जनरेट नहीं होता है, तो आप इसी सिग्नल को देखते हुए ईसीजी ट्रेड और हेकेनेशी दोनों आपको सेम ट्रेंड दिखा रहे हैं यस्टरडे का, तो आप नेक्स्ट डे फिर से उसी सिग्नल में एज पर मार्केट डायरेक्शन एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बाइंग का सिग्नल चल रहा है तो नेक्स्ट डे आप फिर से बाइंग में एंट्री या कॉल में एंट्री आप कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, हेकेनेशी का आप स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, और नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो नए लेवल्स आपको इंडिकेट करेंगे। इसके लिए हमें पहला रूल फॉलो करना है, जब नेक्स्ट डे आप पुराना ट्रेड फॉलो करते हो, यस्टरडे का ट्रेड फॉलो करते हो, जस्ट आधा घंटा वेट करना है और वहां से जो सिग्नल दिखाई दे रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद एक सिचुएशन आती है गैप अप और गैप डाउन की। मान के चलिए आज का मार्केट क्लोज हुआ है 23,600, और कल मार्केट ओपन होते हुए 100 पॉइंट प्लस ओपन होता है 23,700 पर, तो इसको कहेंगे हम गैप अप। और उसी तरह आज का मार्केट क्लोज हुआ है 23,600, और कल मार्केट ओपन होता है 23,450, ये हो गया 150 पॉइंट माइनस, तो इसको कहेंगे हम गैप डाउन। इन जनरल गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन हमारे इंडियन मार्केट में ज्यादातर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा मार्केट यूएस मार्केट को फॉलो करता है ओपनिंग में। यूएस मार्केट फ्यूचर ओपनिंग में पॉजिटिव होगा तो हमारा मार्केट ओपन होते हुए पॉजिटिव या प्लस में गैप अप में ओपन होता है, और यूएस मार्केट फ्यूचर इफ इन केस नेगेटिव रहा तो अपना मार्केट ओपन होते हुए नेगेटिव या गैप डाउन ओपन होता है। चलिए, ये गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन तो हम समझ गए, बट इसमें हमें ट्रेड कैसा करना है। इफ इन केस समझ लीजिए ये बाइंग का सिग्नल चल रहा था, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो आपको आधा घंटा वेट करना है। उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आप फॉलो कर सकते हो बाइंग के ट्रेड को। यदि आधे घंटे बाद कोई सेलिंग का सिग्नल दिखा दे, हेकेनाशी या ईसीजी ट्रेड दोनों में से कोई भी एक सिग्नल दिखा दे, तब आप विदाउट एनी ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन आप उस सिग्नल को फॉलो कर सकते हो, एक छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो। ध्यान दीजिए, जहां पर ट्रेंड रिवर्स होगा गैप अप या गैप डाउन के बाद, वो सिग्नल आप इमीडिएट फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत बार गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो आप वेट करते हो कि ईसीजी ट्रेड सिग्नल दिखाएगा या हेकेनेशी सिग्नल दिखाएगा, या फिर दोनों के ट्रेड कंफर्मेशन के लिए आप वेट करते हो, तो वहां पर थोड़ा सा रैली मिस हो जाता है, राइट। तो दोनों में से कोई भी एक सिग्नल आपको मिल जाए, मान के चलिए कल यहाँ से गैप अप ओपन हो गया और रेजिस्टेंस 2 पर मार्केट ओपन हो गया, वहां से थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद नीचे आने लगा, और हेकेनेशी ने आपको सेलिंग का सिग्नल दिखा दिया, तब आप सेलिंग में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस भी मार्केट ने फेस किया था। ये एक प्रैक्टिकल ट्रेड है, जब ये सिचुएशन आती है तो ऑटोमेटिकली आपको ये रेक्टिफाई हो जाएगा, समझ में आ जाएगा।
अब ये यहाँ पर आपने इतने सारे चार्ट्स देखे, कॉम्बिनेशन देखा, पर आप एक चार्ट देख सकते हो एक टाइम पर, राइट? बट ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हो या और कोई स्टॉक का चार्ट देख रहे हो, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी मूवमेंट चल रही है मार्केट में, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए, राइट? इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्कैनर इंट्रोड्यूस किया है। आप कोई भी चार्ट देख रहे हो तो आप मार्केट का सिचुएशन को इमीडिएट कैप्चर कर सकते हो स्कैनर की मदद से। आपको जस्ट सेटिंग्स में क्लिक करना है, स्कैनर को ऑन करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये एक स्कैनिंग विंडो आ जाएगा जिसने टॉप 40 शेयर्स हमने डाल रखे हैं। आप ये शेयर का लिस्ट अपने हिसाब से कस्टमाइज चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग, जहां पर मार्केट मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बाइंग का सिग्नल होगा, वहां पर डार्क ग्रीन कलर में दिखेगा, और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जहां पर सेलिंग का सिग्नल चल रहा होगा, वहां पर डार्क रेड कलर में दिखाई देगा, राइट? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर टीवीएस टीसीएस में यहाँ पर बाइंग का सिग्नल है, और एसबीआई में यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल एट प्रेजेंट चल रहा है। और साथ ही साथ एट दिस मोमेंट अभी कोई नया सिग्नल जनरेट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर लाइट ग्रीन और ग्लो करेगा, ऐसा इस तरह आपको नया सिग्नल भी यहाँ पर दिखाई देगा। और नए सिग्नल को दिखाने के लिए यहाँ पर हमने अलर्ट बॉक्स भी दे रखा है। आप अलर्ट बॉक्स ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली नया कोई सिग्नल जनरेट होता है, तो उसका भी अलर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल इस तरह हमने बहुत सारे स्टडीज को कंबाइन करके एक ट्रेडर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की है, जिससे एक ट्रेडर की हेल्प हो पाए। चलिए अभी हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हमने जाना कि मार्केट के अलग अलग सिचुएशन में ट्रेड करने के लिए हमारे फॉर्मूले आपको हेल्पफुल रहेंगे। बेसिक 3 मिस्टेक इन ऑप्शन ट्रेडिंग। हम ये चीज समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हुए आपको क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना है। फर्स्ट मिस्टेक कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो डायरेक्टली ऑप्शन का चार्ट आपको नहीं देखना है। आप ऑप्शन ट्रेड करोगे तो आप अंडरलाइन जो एसेट होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक, उसको उसके चार्ट को आपको फॉलो करना है। और एज पर मार्केट डायरेक्शन, मान के चलिए निफ्टी का डायरेक्शन अप ट्रेंड में होगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और जब निफ्टी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वहां से आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे और पुट ऑप्शन में एंट्री करेंगे। तो मार्केट का डायरेक्शन देखते हुए, प्राइमरी चार्ट को फॉलो करते हुए एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट बुकिंग आपको करना है। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि ऑप्शन में ट्रेड करते हुए डायरेक्टली ट्रेडर ऑप्शन का चार्ट देखते हैं और वहां से ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको प्राइमरी ऑप्शन ट्रेड करने के लिए प्राइमरी चार्ट अंडरलाइन एसेट का फॉलो करना चाहिए। दूसरा एक मिस्टेक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्या जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर एवरेजिंग करते हो। फॉर द एग्जांपल, जैसे 23,300 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 130 रुपए, और मार्केट कुछ कारण गिर जाता है, डाउन आ जाता है 23,100 के आसपास, तो ये 200 पॉइंट मार्केट माइनस हो गया, और आपका पुट का प्राइस, कॉल का प्राइस 70 रुपीज हो गया।
तो इन जनरल सभी ट्रेडर ने एक चीज नोटिस की होगी कि ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हो तो प्रीमियम धीरे 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 बढ़ते हैं, और जब ऑप्शन में प्रीमियम गिरते हैं तो ये जोर से गिरते हैं, क्योंकि वहां पर एक टाइम वैल्यू इंक्लूड होता है। इस वजह से ऑप्शन के प्रीमियम जोर से गिरते हैं। इस कारण से हम लोग ऑप्शन जब ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन में ट्रेड करते हुए एवरेजिंग कभी भी ना करें। दूसरा एक मिस्टेक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जब आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस में तो एक्सपायरी के दिन सेम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ना करें। मान के चलिए 5 जनवरी का एक्सपायरी डे है, तो उस एक्सपायरी के दिन सेम डे उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ना करें। आपको ट्रेड करना है, मार्केट का डायरेक्शन आपको पता है, तो आप 12 जनवरी मतलब अगले एक्सपायरी का नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ का जो होता है उसमें हमें ट्रेड करना चाहिए, अगली सीरीज का जो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा। और उसी तरह कुछ लोग स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हुए ध्यान रखिए आपको एटलीस्ट 1 आवर का चार्ट वहां पर फॉलो करना है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक्सपायरी 1 मंथ का होता है। तो 1 मंथ का होने की वजह से आपका विजन एटलीस्ट 2-3 दिन का होना चाहिए। और रैंडम कोई भी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड ना करें। जो आपके फेवरेट स्टॉक है, जिसको आप रेगुलर वॉच करते हो, स्टडी करते हो, उसमें कोई अच्छा ब्रेकआउट मिले, मूवमेंट मिले, तभी आप वो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करें। यूं ही कोई न्यूज आता है और कुछ अलग से आपका ध्यान नहीं है तो रैंडम कोई भी स्टॉक में ट्रेड ना करें, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। और यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा तो कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी चाहिए। इफ इन केस आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आप कोई ना कोई स्टडी फॉलो कर रहे होंगे। तो जो भी आपका स्टडी XYZ आप इसके पहले फॉलो कर रहे थे, और तुम तुरंत हमारा स्टडी खरीदने के बाद उसको देखकर आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें। इफ इन केस आपका स्टडी जो आप पहले यूज कर रहे थे, जिसमें आपको छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा था, वो स्टडी आपको बाइंग का सिग्नल दिखाता है, और हमारा स्टडी आपको बाइंग का सिग्नल दिखाता है, तो दोनों स्टडी को कंपेयर करते हुए आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आप डिसीजन सही ले पाएंगे। तो वहां पर आपको बाय करना चाहिए। आपका स्टडी बाय दिखा रहा है, हमारा स्टडी बाय दिखा रहा है, तो आप बाय कर लीजिए। यदि आपका स्टडी बाय दिखा रहा है और हमारा इंडिकेटर आपको सेल का सिग्नल दिखा रहा है, ट्रेड तो आप करोगे जरूर, आप ट्रेड कीजिए, पर वहां पर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। और आपका स्टडी बाय दिखा रहा है तो वहां पर हमारे स्टडी के साथ साथ एक राइट आपको स्टॉप लॉस भी मिल सकता है, और परफेक्ट जगह पर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे। और जो ट्रेडर ट्रेडर अभी तक ओवरऑल लॉस मेकिंग ट्रेड कर रहे थे, कोई ना कोई कारण उनको लॉस हो रहा था, या जो भी आप स्टडी फॉलो कर रहे थे उनमें लॉस आपको हो रहा था, वो ट्रेडर तुरंत ट्रेडिंग को स्टॉप कर दे। राइट, 2-3 दिन आप हमारे स्टडी को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करोगे तो पेपर ट्रेड के दौरान आपको नोटबुक में लिखना है, कोई ऐप के अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, ये तो इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए। आपको नोटबुक में लिखना है, किस कारण, छोटी सी डायरी में आप लिखिए कि किस कारण आपको प्रॉफिट हो रहा है और किस कारण आपको लॉस हो रहा है। जैसे ऑप्शन का ये कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा था, यहाँ पर इतना प्रॉफिट बुक हुआ, ये स्टॉक आपने खरीदा था, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, और निफ्टी का डायरेक्शन क्या था, ओवरऑल कितनी बार आपने ट्रेड किया, कहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ये आप स्टेप बाय स्टेप लिख के जाइए, और लिखते हुए आप ध्यान रखिए प्रॉफिट का भी कारण आपको लिखना है, और लॉस का कारण तो जरूर आपको लिखना है। राइट, तो आपको पता चलेगा किस कारण आपका लॉस हो रहा था। ज्यादातर ट्रेडर
लॉस में बहुत टाइम रुकते हैं, ये आपको एक कारण पता चल सकता है, या फिर राइट टाइम प्रॉफिट बुक नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं, ये भी कारण आपको एक पता चल सकता है। पर हर ट्रेडर की एक यूनिक सी मिस्टेक होती है, तो ये एनालाइज करने के लिए आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए एटलीस्ट 15 डेज का। आपने हमारा सॉफ्टवेयर खरीदा है तो थैंक यू वेरी मच, बट इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। ज्यादातर हमने ट्रेडर्स को देखा है, जब भी उनका लॉस होता है तो वो नया कोई स्टडी खोजते हैं। जो स्टडी आपको प्रॉफिट दे रहा था वो स्टडी एक आध बार दो बार लॉस भी दे सकता है, मार्केट साइडवेज हो जाए तो हो सकता है कि आपको दो तीन बार लॉस भी हुआ होगा। तो आप क्या करते हो, तुरंत वो स्टडी को चेंज करते हो। एटलीस्ट आप 30 डेज में नया 30 स्टडीज मत सर्च कीजिए, एक इंडिकेटर 30 डेज फॉलो करके उसका एनालाइज कीजिए, तो आप राइट जगह पर राइट स्टडी को फॉलो कर पाएंगे। इस तरह कुछ अलग अलग मिस्टेक्स करते हुए ऑप्शन ट्रेडर ट्रेड करते हैं और लॉस बढ़ाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर निफ्टी का एक ट्रेड समझने की कोशिश की कि निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन हमने खरीदा 23,000 का कॉल ऑप्शन। जब मार्केट का डायरेक्शन पता है तो मन में कुछ उलझन होती है कि कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदे, कौन सा पुट ऑप्शन खरीदे। जब मार्केट का डायरेक्शन अप साइड है तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। दूसरा सवाल आता है कौन सा खरीदना है, तो आपको एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। जैसे मार्केट का डायरेक्शन 23,300 से अप ट्रेंड था, तब आप 23,300 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, सिंपल। और जहां पर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उस समय 23,300 के कॉल ऑप्शन में आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे और पुट ऑप्शन में एंट्री करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इन द मनी आउट ऑफ द मनी, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके आसपास का जो रहेगा उस ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है। ऑप्शन का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, ये मूवमेंट करता है प्राइमरी अंडर एसेट जो है आपका निफ्टी या कोई स्टॉक हो सकता है। जैसे निफ्टी मूवमेंट करेगा उसके ही पैरेलल कोरिलेशन में आपका ऑप्शन मूवमेंट करता है, तो इसलिए हम लोग एट द मनी रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग अलग सिचुएशन में कैसे मार्केट को समझे और इस तीन चार्ट की कॉम्बिनेशन से हम कैसे ट्रेड करें ये हमने समझा। पहला ईसीजी ट्रेड जो आपको मार्केट का डायरेक्शन बताएगा। दूसरा हैकेनाशी जो आपको डबल कंफर्मेशन और एक राइट स्टॉप लॉस बताएगा। और तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हेल्प करेगा। चलिए अभी हम ऑन द स्क्रीन चलते हैं और एक ऑप्शन का एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन का चार्ट हमने ओपन किया, तो ऑप्शन के चार्ट में आपको यहाँ पर बाई इंडिकेशन आ गया, यहाँ पर बाइंग प्राइस आ गया, उसके साथ साथ ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको तीन टारगेट यहाँ पर दिखाएंगे, T1 T2 एंड T3, और एक स्टॉप लॉस आपको दिखाई देगा। बट इसके ही साथ साथ आपको ऑप्शन में ट्रेड करते हुए आप सिंपल इंडिकेशन मिलने के बाद है कहना चाहिए कि आप स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, राइट। तो मैंने कहा था आपको कि मैं आपको एक आगे एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मैंने आपको ऑप्शन का जब ट्रेड बताया था पहले स्लाइड में, तो वहां पर हमने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद हमने पहला प्रॉफिट बुकिंग किया लगभग 190 के आसपास। वो क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर
एक रेजिस्टेंस था 190 के आसपास, तो ये हमने एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल रखा था, और दूसरा लेवल हमने 230 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, राइट। और 230 का जो प्राइस है हमने 2 बार प्रॉफिट बुक किया। क्यों किया था? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास एक बार हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, हम वेट कर रहे थे, और वेट करने के बाद जब ये रेजिस्टेंस फिर से नीचे क्रॉस करने लगा, तो हमने फिर जो प्रॉफिट बुकिंग लास्ट जो लॉट था उसमें हम बुक करके एग्जिट हो गए। तो इस कारण मैंने आपको बताया था 230 हमने एक एक लॉट क्यों बुक किया है। ओके, तो ओवरऑल इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको बाय सेल सिग्नल दिखाएगा। ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को आप ऑटोमेटेड ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इंस्टेंट ट्रेड करने के लिए आप अलायंस ब्लू का ब्रोकर चॉइस कर सकते हो। यहाँ पर अकाउंट जो है आपका अलायंस ब्लू का, ये ऑटोमेटेड ट्रेड के लिए लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी सिग्नल जनरेट होगा, तुरंत बाय और सेल के बटन को क्लिक करते हुए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर चला जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पर ट्रेडिंग पैनल में क्लिक करना है, और अलायंस ब्लू के ऊपर क्लिक करके आपका आईडी और पासवर्ड डाल दोगे ब्रोकर अकाउंट का, तो यहाँ से ट्रेड आपका इंटर हो जाएगा। जिन लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं किया है अलायंस ब्लू का, प्लीज हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए और आज ही आपका अलायंस ब्लू का अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है, जीरो अकाउंट ओपनिंग है। आपको एएमसी भी आपको जीरो रहेगा, जैसे बाकी जो ब्रोकर है कुछ 400 रुपए 500 रुपए लाइव एनुअल फीस चार्ज करते हैं। यहाँ पर फ्री अकाउंट ओपनिंग रहेगा और फ्री एएमसी रहेगा लाइफ टाइम के लिए। जो लोग म्यूचुअल फंड या आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ब्रोकरेज भी बहुत कम है, इतनी फैसिलिटीज के साथ साथ सिर्फ ब्रोकरेज जो है 20 रुपीज पर ऑर्डर है, राइट। तो जो लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, वो आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए हेल्प करेंगे, और अकाउंट ओपन होते ही आप इस स्टडी के साथ साथ डायरेक्टली ट्रेड कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग अवर सेशन। मेरा नाम है मोबिन पटेल, और मेरे को पार्टनर है संतोष यादव। हम लोगों को 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और अलग अलग इंडिकेटर्स के ऊपर स्टडी करते हुए हमने ये स्टडी डेवलप किया है। और आपकी बेहतर सहायता के लिए यहाँ पर हमारा टीम आपको हेल्प करेगा, चार्ट रीडिंग कैसे करनी है और मार्केट का ट्रेंड कैसे समझना है। सो थैंक यू टू ज्वाइनिंग दिस सेशन। जो लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। और जो लोग हमारा सॉफ्टवेयर का डेमो देखना चाहते हैं, फ्री डेमो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही आपका डेमो अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आपकी ट्रेडिंग की ज़रूरतों को समझते हुए आपको राइट स्टडी सजेस्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।